आज का प्रकरण है ईशः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है। प्रस्तुत पाठ नोबेल पुरस्कार विजेता कवींद्र रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों और गरीबों में दर्शाया है। इसके अनुवादक को ल व्यास राय शास्त्री माने गए हैं। संस्कृत में अनुदित कवींद्र रवीन्द्रनाथ टैगोर की यह रचना ईशः कुत्र अस्ति उनके प्रगतिवादी एवं जनवादी दृष्टिकोण का परिचय कराती है, जिसमें परमेश्वर को मंदिर के गर्भगृह में ढूंढने की बजाय खेतों और खलिहानों में तथा दरिद्रों में प्रत्यक्ष देखने का संदेश दिया गया है। वस्तुतः यह जनवादी गीत है। जैसा कि गीत में कहा गया है, देवागारे पीहित द्वारे तमोव्रते अस्मिन् भजसे कम त्यज जपमालं त्यज तव गानं न अस्ति अत्रेशः स्फुटय दृशम। अस्मिन का अर्थ होता है इसमें, तमोव्रते अंधकार से ढके हुए, पीहित द्वारे बंद दरवाजे वाले, देवघारे देवालयों में, तव गानम त्यज तेरी प्रार्थना या स्तुति के गीतों को त्याग दो। न अस्ति का अर्थ होता है नहीं। यहाँ पे कवि इस पाठ में मूल रूप से कवि बांग्ला भाषा में लिखी हुई कवींद्र रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि गीत संग्रह से व्यास राय के संस्कृत अनुवाद में यह कह रहे हैं कि ईश्वर जप पूजा आदि से नहीं मिलते हैं, उचित स्थान पर उनको ढूंढना होता है। और वे कहते हैं कि अरे इस अंधकार से ढके और बंद दरवाजे वाले, इस अंधकार से ढके यानी अंधेरे और बंद दरवाजे वाले देवालय में किसका जाप करते हो? जपमाला को त्यागो। जपमालम त्यज यानी जपमाला को त्यागो। अपनी स्तुतियों की गीतों को छोड़ो, अपनी दृष्टि आंखें खोलो और देखो यहाँ ईश्वर नहीं है। आगे संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तत्र अस्तिशः कठिनां भूमि यत्र हि कर्षति ल अंगिलिकः यत्र च जनपद अध्याकर्ता प्रस्तरखंडान् दार्यते। यत्र का अर्थ होता है जहाँ, लांगलिकः हलवाह हल चलाने वाला किसान, कठिनाइयों से, भूमि धरती को, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़ों को, दार्यते तोड़ता है, जनपद कर्ता सड़क बनाने वाला श्रमिक। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर तो कृषकों और श्रमिकों के कठोर परिश्रम में मिलता है, यानी कि बता रहे हैं कि ईश्वर ढूंढने पर हमें कहाँ मिलेंगे? श्रमिकों, निर्धनों और कृषकों के मन में हमें दिखाई देंगे। तो क्या संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ कृषक सख्त धरती को हल से जोतता है, कठिनाम भूमि तत्र तीशः यानी जोतना, यहाँ पर कृषक सख्त धरती को हल से जोतता है और जहाँ सड़क बनाने में लगा हुआ श्रमिक पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ता है, उस स्थान पर ईश्वर निवास करता है। अर्थात ईश्वर वहीं पर ही दिखाई देते हैं, वहीं पर ही ईश्वर मिलेंगे।
इस तिष्ठति वर्षा तपयो स्तंभ्यां सार्धं मलिन वपुः दूरे शिप तव शुद्धा शाटी मेहि स ई पांशु सूर भूमि। मलिन वपु, मलिन वपु का अर्थ होता है मेले कुचले शरीर वाले। ईशः भगवान ईश्वर। वर्षा तपयो वर्षा और धूप में। ताभ्याम, ताभ्याम का अर्थ होता है उन दोनों किसान और श्रमिकों को। सार्थम यानी साथ में। यहाँ पे जो सार्थम शब्द आया है इसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है साथ में। तिष्ठति रहता है, निवास करता है या बसता है। शाटिम, शाटिम का अर्थ होता है साड़ी को। एही आओ, एही का अर्थ होता है आओ। कवि कहते हैं कि ईश्वर तो मेले कुचले वस्त्रों में किसानों और मजदूरों के साथ रहता है, अतः तुम भी उनमें मिल जाओ। और बोल आगे कहते हैं कि मेले कुचले शरीर वस्त्रों वाले। वर्षा तत्पयो वर्षा और धूप में उन दोनों किसान और मजदूरों के साथ ईश्वर रहता है। अतः दूरे शिप्तव शुद्धा शाटी, तेरी साफ सुथरी साड़ी को हटा अर्थात फेंक, और उसी की तरह मैं ही स ई पांशुर भूमि, उसी की तरह रजोमय भूमि पर आ जा अर्थात उनमें ही मिल जा। आगे कहते हैं मुक्ति। कह अनुसादृश्या मुक्ति सलिल मिश सृजति भुवम तिष्ठति च अस्मित् अभिलाषी सविधे अस्माकं मिशन सदा। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। क्व दृश्या, क्व दृश्या कहाँ देखा गया। भुवम पृथ्वी का, अस्माकं सविधे हमारे साथ। यहाँ पर कवि संसार में मोक्ष मात्र कल्पना है इस प्रकार संबोधित कर रहे हैं और ईश्वर सदी हमारा हित चाहते हुए हमारे साथ ही रहते हैं। और कहते हैं कि मुक्ति यानी मोक्ष। क्वानुसादृश्य मुक्ति, निश्चय ही वह मोक्ष कहाँ देखा गया, किसने देखा। सलील मिश्रजित भुवम, ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है। तिष्ठति च अस्मित् अभिलाषी, हमारे हित की अभिलाषा करने वाला होकर देखता हुआ। सवित अस्माकं मिशन सदा, हमेशा हमारे साथ रहता है अर्थात हमारे हृदय में निवास करता है, क्योंकि मुक्ति को किसने देखा है। ध्वानं हित्वा बहिरेव त्वं त्यज तव कुसुमं त्यज धूपं पश्य तिष्ठ स्वेद जलार्ध तन्निकटे कार्य क्षेत्रे। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि ध्यान, अर्चन, पुष्पार्पण आदि क्रिया व्यर्थ है, इन्हें त्याग कर शर्म भजो, शर्म को करो। और आगे कवि कह रहे हैं कि तुम ध्यान को त्याग कर, ध्यानम हित्वा यानी तुम ध्यान को त्याग कर, बहिरेव त्वम बाहर आओ, त्यज तव कुसुम त्यज धूपम, तुम अर्चना के लिए लाए फूलों को छोड़ो, कुसुम यानी फूल, त्यज धूपम धूप गंध आदि को त्यागो, पश्य तिष्ठ स्वेद जलार्थ, पसीने से भीगे हुए उसके समीप, सन्निकटे कार्य क्षेत्र, उसके समीप कार्य स्थल को देखते हुए रहो। यहाँ पे कवि संबोधित कर रहे हैं कि तुम ध्यान को त्याग कर बाहर आओ, तुम अर्चना के लिए लाए फूलों को छोड़ो, धूप गंध आदि पूजन की जो सामग्री है उसका त्याग करो, पसीने से भीगे हुए उसके समीप कार्य स्थल को देखते हुए रहो। और आगे
बढ़ो। अंतिम श्लोक में कहा है, यदि तव वसनं दूसरित स्यात् यदि च सहस्त्र छिद्रम स्यात् का वा क्षतिरिह तेन भवते तत्तमिदं चिंतय चिते। यदि का अर्थ होता है यदि, तव तेरे, वसनम कपड़े, दूसरितम मेले, स्यात् हो, यदि तेरे कपड़े मेले कुचले हो या धूल से भरे हुए हो, यदि च सहस्त्र छिद्रम हजारों छेदों वालों हो, हजारों उसमें छेद हो, तेन उससे, इह यहाँ, का वा क्षति भवेत तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। कवि संबोधित कर रहे हैं कि यदि तेरे कपड़े मेले कुचले हैं, धूल से भरे हैं और यदि हजारों उसमें छेद हैं तो उससे यहाँ तुम्हारी क्या हानि होती है। अपने चित्त में इस बात पर विचार करो, अपने मन में इस बात का विचार करो। इस प्रकार कवि ये दर्शा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। ईश्वर हमें हम जब ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, खेतों खलिहानों में ढूंढते हैं तो ईश्वर हमें वहाँ दिखाई नहीं देते। ईश्वर तो मानव शरीर में विद्यमान है, मानव शरीर में ही हमें ईश्वर दिखाई देते हैं। उनके वस्त्रों में हमें ईश्वर दिखाई देते हैं, कृषकों में हमें ईश्वर दिखाई देते हैं। इस प्रकार ईश्वर हमें वहीं पर ही मिलेंगे। जो टॉपिक था वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।